तो इससे पहले जब तमाम बातें सामने आ रही थी कि कौन नया कप्तान होगा, सुनील जाखड़ का नाम लगभग जो है वो फाइनल चल रहा था। उन्होंने तो ट्वीट भी कर दिया था। सुबह हमने देखा कांग्रेस के कई विधायक उनको विश करने के लिए, उनको मुबारकबाद देने के लिए फूलों के गुलदस्ते के साथ पहुंच गए थे। लेकिन इस वक्त एक बार फिर से ये एक नया नाम सामने आ रहा है सुखजिंदर सिंह रंधावा का, जिनका मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि इस वक्त कांग्रेस के टिकट पर एमएलए भी हैं और डेरा बाबा नानक से एमएलए आते हैं, और सुखजिंदर सिंह रंधावा का फिलहाल मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। मेरे कैप्टन साहब बजुर्ग ने, मैं हमेशा ही उन्होंने अपने फादर की थां समझा और उन्होंने भी मैनू टिक्कू वांगू, अपने बेटे वांगू, अपने यंगर ब्रदर वांगू उन्होंने मेरे नाल ट्रीट किया। बेशक मेरे उन्होंने डिफरेंसिस रहे ने। तुसीं वेखिया होगा कि कैप्टन साहब ने एक बारी भी सुखजिंदर सिंह रंधावा दे मेरे मूँहों कोई गल निकल जाती होगी, कैप्टन साहब ने कभी रिएक्ट नहीं सी कीता। क्या कैप्टन साहब को साथ लेके चलेंगे अब जो नई सरकार बनेगी? मैं कैप्टन साहब नूं ते वैसे भी मिलता रहा, तुहाडे सामने हर कैबिनेट च मिलता रहा, हर फंक्शन च मिलता रहा। ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि जिस आदमी के नाल 2002 चो चलिया होवे तो ਉਹਦੇ जो सुखजिंदर सिंह रंधावा ਜਾਂ सुख सरकारी ਜਾਂ सरदार लाल सिंह ਜਾਂ ਹੋਰ कोई कैप्टन अमरिंदर सिंह साडी फैमिली ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ सिर ਦਾ ਤਾਜ ਨੇ। देखो सब तो पहला मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकार के लिए 4 महीने नहीं 4 दिन भी बहुत होते हैं। आदमी की अटेंशन क्लियर होनी चाहिए, उसका जो एजेंडा है वो क्लियर होना चाहिए, उसका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये काम करने हैं, चाहे वो थोड़ा टाइम है चाहे वो बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर किसी ने काम नहीं करना उसको चाहे 20 साल मंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, वो नहीं कर सकता। अगर आपके मन में है तो पंजाब को जो है जितना टाइम मिलेगा सेवा करेंगे। कैबिनेट भंग हुई है, क्या नवी कैबिनेट दे विच आही चेहरे नजर आएंगे या नवे चेहरों इन सभी का जो डिसीजन लेगी वो हमारी हाईकमांड है। पहले भी आपका कहना है कि 4.5 साल में जो काम नहीं हुआ 6 महीने में हो जाएगा, काफी करेंगे। आप मेरी बात सुनिए। एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ज्यादा बोल जाते हैं मेरे ख्याल वो काम नहीं करते। आप मेरे को थोड़ा शपथ ग्रहण कब होगा? ये कब तक होगा शपथ ग्रहण आपका? देखिए मेरा नहीं पता, नहीं किसका होगा, होगा जरूर। मेरी एक मिनट सुन लो। मेरी कभी भी तुसी जदों भी देखा, चाहे मैं ट्रबल च मेरी फेस ते हमेशा स्माइल रही है। कभी भी मेरे फेस के उत्ते स्माइल तो बिना नहीं आते ने, पर परिवार कभी वख नहीं होंगे, फिर इकट्ठे हो जाते। मेरे कैप्टन साहब बजुर्ग ने, मैं हमेशा ही उन्होंने अपने फादर की थां समझा और उन्होंने भी मैनू टिक्कू वांगू, अपने बेटे वांगू, अपने यंगर ब्रदर वांगू उन्होंने मेरे नाल ट्रीट किया। बेशक मेरे उन्होंने डिफरेंसिस रहे ने। तुसीं वेखिया होगा कि कैप्टन साहब ने एक बारी भी सुखजिंदर सिंह रंधावा दे मेरे मूँहों कोई गल निकल जाती होगी, कैप्टन साहब ने कभी रिएक्ट नहीं सी कीता। क्या कैप्टन साहब को साथ लेके चलेंगे अब जो नई सरकार बनेगी? मैं कैप्टन साहब नूं ते वैसे भी मिलता रहा, तुहाडे सामने हर कैबिनेट च मिलता रहा, हर फंक्शन च मिलता रहा। ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि जिस आदमी के नाल 2002 चो चलिया होवे तो ਉਹਦੇ जो सुखजिंदर सिंह रंधावा ਜਾਂ सुख सरकारी ਜਾਂ सरदार लाल सिंह ਜਾਂ ਹੋਰ कोई कैप्टन अमरिंदर सिंह ਸਾਡੀ फैमिली ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਨੇ। देखो सब तो पहला मैं आपको एक बात बता दूं कि सरकार के लिए 4 महीने नहीं 4 दिन भी बहुत होते हैं। आदमी की अटेंशन क्लियर होनी चाहिए, उसका जो एजेंडा है वो क्लियर होना चाहिए, उसका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये काम करने हैं, चाहे वो थोड़ा टाइम है चाहे वो बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर किसी ने काम नहीं करना उसको चाहे 20 साल मंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, वो नहीं कर सकता। अगर आपके मन में है तो पंजाब को जो है जितना टाइम मिलेगा सेवा करेंगे। कैबिनेट भंग हुई है, क्या नवी कैबिनेट दे विच आही चेहरे नजर आएंगे या नवे चेहरों इन सभी का जो डिसीजन लेगी
वो हमारी हाईकमांड है। पहले भी और उनकी आपका कहना है कि 4.5 साल में जो काम नहीं हुआ 4 6 महीने में हो जाएगा। काफ़ी करेंगे। आप मेरी बात सुनिए। एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं, मेरे ख्याल वो काम नहीं करते। आप मेरे को थोड़ा शपथ ग्रहण कब होगा? ये कुछ कब तक होगा शपथ ग्रहण आपका? देखिए, मेरा नहीं, पता नहीं किसका होगा जरूर। कब होगा? स्माइल दस रही है, थोड़ी स्माइल दस रही है, संकेत मिल चुके। मेरी एक मिनट सुन लो। मेरी कभी भी तुसी जदों भी देखा, चाहे मैं ट्रबल च मेरी फेस ते हमेशा स्माइल रही है। कभी भी मेरे फेस ते उत्ते स्माइल दो बिना नहीं रहा। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपना नाम प्रपोज किया। देखो, सारे करनगे, हर बंदे नूं हक है। जो कि डेरा बाबा नानक विधानसभा सीट से आते हैं, एमएलए हैं, लेकिन फिलहाल तो सारी साउंड बाइट यानी पत्रकारों से बात करते हुए लगभग उन्होंने एक मुख्यमंत्री की तरह, एक आने वाले मुख्यमंत्री की तरह ही बात की। लेकिन अंत में जब शपथ ग्रहण की बात हुई तब उन्होंने कहा कि अभी मालूम नहीं है कि मेरा होगा या किसी और को होगा। यानी उन्हें भी मालूम है कि आला कमान जो हाईकमान है वो अंत तक आते आते हो सकता है कि कोई एक आधा और नाम ना चेंज कर दे। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि सुखजिंदर रंधावा फिलहाल तय माने जा रहे हैं। शाम को 5 बजे उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। रवि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि त्रिपाठी, पहले सुनील जाखड़, फिर उसके बाद ये कि नवजोत सिंह सिद्धू ना लाइमलाइट में आ जाएं, और अब सुखजिंदर सिंह रंधावा, ये तो खेला हो बे। डिप्टी सीएम भी लाए जा सकते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ हो रहा है। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਵੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਝੰਡੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਮੇਰੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡਿੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਮਾਈਲ। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा और एक ये जो दूसरे एमएलए आपने सुना वो थे राजा बराड़। अब क्या इस फॉर्मूले पर काम हो रहा है कि जैसे पहले कहा जा रहा था कि हिंदू 2 डिप्टी सीएम हो जाएंगे और एक सुखजिंदर सिंह रंधावा का चेहरा हो जाएगा। लेकिन रवि, मैं तो इससे पहले ही कह रहा था ये तो खेला हो बे। बिल्कुल, देखिए ये इस बात का कयास पहले लग रहा था कि शायद हिंदू मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है कास्ट जो समीकरण है और चुनाव को देखते हुए। लेकिन जिस तरह से अंबिका सोनी का बयान है उसके बाद लगभग चीज़ें साफ हो गई। उन्होंने कहा कि पंजाब में सिख ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, और इसके पीछे उन्होंने अपना तर्क दिया कि पिछले 50 साल से ऐसी बातें होती आई है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें यह कहता है कि पंजाब का खासतौर पर मुख्यमंत्री सिख होना चाहिए। यानी एक बात साफ थी कि कल रात देर रात यहाँ चर्चा हुई और आज भी यहाँ मीटिंग अभी चल रही है, और अंबिका सोनी राहुल गांधी के घर बैठी हुई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो वहाँ पर्यवेक्षक गए हैं, चाहे प्रभारी गए हैं, उनसे बातचीत की गई है, लगातार बातचीत हुई है, और उसके बाद ये चीज़ निकल के आए कि सिख को ही आपको मुख्यमंत्री बनाना होगा, क्योंकि अगर सिख नहीं बनाते हैं तो एक नाराज़गी आपके पीछे जा सकती है कि सिख के साथ जिस तरह 1984 का दंगा हुआ, चाहे जो जिस तरह से वहाँ का वाक़या हुआ, तो कहीं ना कहीं आप सिख कौम को इग्नोर करना चाहते हैं। तो ये मैसेज भी कांग्रेस नहीं देना चाहती है। हिंदू डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, प्रदेश अध्यक्ष अगर सिद्धू रह रहे हैं, अगर इसके बाद तो प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू ही रहेंगे, और रंधावा के अगर मुख्यमंत्री पद होने के साथ साथ 2 और सीएम बनाए जा सकते हैं, इसकी चर्चा है। अब चर्चा अभी हो रही है, हो सकता है उसमें एक दलित भी हो सकता है, एक हिंदू भी हो सकता है, क्योंकि आपको कास्ट कम्युनिकेशन साधना है, समय बहुत ज़्यादा नहीं है। 2-3 महीने में आपको एक मैसेज देना है, जनता को मैसेज देना होता है, और अपने जो भी आप डिसीजन लेते हैं उससे एक मैसेज ये जाता है कि आपने कास्ट को क्या दिया और साथ साथ काम क्या किया। अगर काम 4.5 साल में अगर देखा जाए तो क्या काम हुआ है, क्या नाराजगी है, काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है। सिद्धू उन बातों को उठाते रहे कि सब कुछ ठीक है, भले सुखजिंदर सिंह रंधावा कह रहे हो कि आला कमान जो कह देगा सब कुछ ठीक है, इतना आसानी से होता है क्या? सर का ताज बता रहे हैं यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को, लेकिन वो सर के ताज के साथ कैसे बदसलूकी की गई है, कैसे उनको हटाया गया, ये भी किसी से छिपा थोड़ा ना। और वही कैप्टन है जो कि जिता करके लेकर के आए थे पंजाब में, और 4.5 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, और फिलहाल उनके साथ क्या हाल हुआ और कल देखा हमने जो बयानबाजी हुई, परसों जो बयानबाजी हुई, वो भी हमने देखा। सुखजिंदर सिंह रंधावा से हमने बात की, एक बार ये सुनते हैं। अभी कोई मुबारक नहीं, अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। आप देखिए थोड़ी देर में अनाउंसमेंट जिसकी भी होगी उसको मुबारकबाद। लेकिन आपका नाम तेजी से आगे बढ़ रहा है सर। नाम तो किसी का भी बढ़ सकता है, हर आदमी का नाम आता है। देखिए ये हाईकमांड का है,
कि किसके नाम पर वो येस करते हैं। लेकिन अगर आपको मौका मिलता है सर, तो किस तरह से संभालेंगे, क्योंकि कैप्टन का जाना आपको लगता है कि काफी नुकसान पहुंचाएगा? देखिए कैप्टन साहब हमारे चीफ मिनिस्टर रहे, एक बार नहीं 2 बार रहे, 9.5 साल उन्होंने काम किया है, उनके साथ मैंने काम किया है, ऐसी कोई बात नहीं, उनकी गाइडेंस में ही हम चलेंगे। सर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि कांग्रेस के इस समय जो हालात है उसको देखते हुए? बिल्कुल कांग्रेस के हालात बिल्कुल ठीक हैं, कांग्रेस पहले से मजबूत होकर निकलेगी। तो ये रंधावा, सुखजिंदर सिंह रंधावा थे, रेस में बिल्कुल आगे हैं और अभी टॉप सोर्सेज बता रहे हैं कि इनका नाम भी अनाउंस हो सकता है। अब देखना यह है कि किसका नाम अनाउंस होता है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ कर दिया कि कांग्रेस जो है वो स्ट्रांग ही बनेगी। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा फिलहाल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन इतनी आसानी से कहने भर से ठीक हो जाएगा? अब रवि त्रिपाठी जिस तरीके से सुखजिंदर सिंह रंधावा कह रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है, मुख्यमंत्री हमारे कैप्टन हमारे सर का ताज है, उन्हीं की गाइडेंस में सब कुछ होगा, और कैप्टन के साथ सलूक क्या हुआ और किया कि ये सब जानते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए सुखजिंदर सिंह रंधावा की अगर बात देखें और जिस तरह से कैप्टन की तारीफ वो कर रहे हैं, कैप्टन को जिस तरह से सीनियर बता रहे हैं, उनके प्रति जो अपना स्नेह दिखा रहे हैं, इसका मतलब ही है, राजनीति में कहा जाता है ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। तो भले उनके साथ जो भी किया गया, लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा को अगर कमान मिलती है तो वैसी स्थिति में वो नहीं चाहेंगे कि कैप्टन नाराज किया जाए। कैप्टन को नाराज करने का अर्थ है कि कैप्टन आपको, भले आज की स्थिति में ये माना जा रहा है कि पंजाब में वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, उनके नाम पर चुनाव जीता नहीं जा सकता है, लेकिन वो चुनाव हरा जरूर सकते हैं। तो उनकी अभी आज की डेट में कम से कम इतनी पकड़ जरूर है और इतनी है कि अगर वो इमोशनल कार्ड खेलते हैं कि उनके साथ इंजस्टिस हुआ, उनका अपमान हुआ, जिस तरह से उन्होंने कार्ड खेला है और ये लगातार खेलते गए, तो इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं रंधावा साहब बार बार कह रहे हैं कि हमारे वो सीनियर हैं, हमको हमारे पिता तुल्य हैं। मतलब एक तरफ से सिद्धू साहब अटैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ से ये मलहम लगाएंगे और इसी तरह से ये कोशिश की जाएगी कि कहीं कैप्टन बाहर निकल के नहीं जाए। जो कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में जा सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपनी पार्टी बना सकते हैं। तो इसमें कैप्टन को भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। कैप्टन अगर न्यूट्रल होकर रहते हैं तो कांग्रेस को इसको फायदा। आज की डेट में लोग ये मान के चल रहे हैं कि वहां चूंकि किसान आंदोलन की बात हो, चाहे तमाम मुद्दों की वजह से, तो अभी भी कांग्रेस के पास प्लस पॉइंट, कांग्रेस को एज है कि क्योंकि कांग्रेस के साथ जनता है। बट दिक्कत यह है कि कांग्रेस के साथ जो मुद्दे हैं, अगर नेता का दिक्कत हुआ और कांग्रेस में आपसी सरफुटबल इसी तरह से चलता रहा तो कांग्रेस के हाथ से सत्ता जा भी सकती है। कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस को मालूम है, लेकिन जैसे संदीप दीक्षित कह रहे हैं, बाकी नेता कह रहे हैं कि लोग यहाँ पर राज्यों में मालूम ही नहीं है, प्रदेश इकाइयों तक को नहीं पता कि उनका नेता कौन है। पार्टी जिस पार्टी का अध्यक्ष नहीं है, वहां पर एक चुना हुआ व्यक्ति जो पहले फौजी रह चुका है, वो नेशनल सिक्योरिटी तक की यहां पर बात कर देता है। सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम तो हमने आपको बताया था कि इस वक्त उनका मुख्यमंत्री बनना तय नजर आ रहा है, और इसी में जुड़ी एक और डेवलपमेंट आ रही है कि 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। पंजाब में अब इस फॉर्मूले पर काम चल रहा है कि 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। भारत भूषण आशु और अरुणा चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। भारत भूषण आशु और अरुणा चौधरी का नाम आगे चल रहा है। 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। इससे पहले हमने देखा है कि एक और जो एमएलए राजा बराड़, वो बात कर रहे थे पत्रकारों से, तो उन्होंने भी उम्मीद जताई थी कि आलाकमान हो सकता है, उन पर भरोसा करे। तो ऐसे में क्या पंजाब कांग्रेस और आलाकमान पंजाब कांग्रेस को इंटैक्ट रख पाती है इस 6 महीने के भीतर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पंजाब के एमएलएस बिखरते हुए नजर आएंगे, जिन एमएलएस को 4.5 साल से ज्यादा वक्त तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक साथ बांध करके रखा था। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद फिलहाल ये खबर आ रही है अरुणा चौधरी भी डिप्टी सीएम बन सकती है। 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर बात हो रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि हिंदू मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन अंबिका सोनी की तरफ से भी ये बयान आया था और पार्टी के भीतर भी इस बात की जा रही थी कि सिख मुख्यमंत्री ही होना चाहिए। डिप्टी सीएम की बात हिंदू मुख्यमंत्री या फिर किसी और जाति के तौर पर की जा सकती है, क्योंकि ये पूरे समीकरण को साधने के लिए जब अगले साल चुनाव होगा। और क्या कुछ कहना था सुखजिंदर सिंह रंधावा का, जिनका नाम सबसे आगे चल रहा है, सुनते हैं। अभी कोई मुबारक नहीं, अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। आप देखिए थोड़ी देर में अनाउंसमेंट जिसकी भी होगी उसको मुबारकबाद। लेकिन आपका नाम तेजी से आगे बढ़ रहा है सर। नाम तो किसी का भी बढ़ सकता है, हर आदमी का नाम आता है। देखिए ये हाईकमांड का है कि किसके नाम पर वो येस करते हैं। लेकिन अगर आपको मौका मिलता है सर, तो किस तरह से संभालेंगे, क्योंकि कैप्टन का जाना आपको लगता है कि काफी नुकसान पहुंचाएगा? देखिए कैप्टन साहब हमारे
चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार रहे, 9.5 साल उन्होंने काम किया है, उनके साथ मैंने काम किया है, ऐसी कोई बात नहीं, उनकी गाइडेंस में ही हम चलेंगे। सर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि कांग्रेस के इस समय जो हालात है उसको देखते हुए बिल्कुल कांग्रेस के हालात बिल्कुल ठीक हैं, कांग्रेस पहले से मजबूत होकर निकलेगी। तो ये रंधावा सुखजिंदर सिंह रंधावा थे, रेस में बिल्कुल आगे हैं और अभी टॉप सोर्सेज बता रहे हैं कि इनका नाम भी अनाउंस हो सकता है। अब देखना यह है कि किसका नाम अनाउंस होता है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस जो है वो स्ट्रांग ही बनेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.